नमस्कार। हेल्थ पॉइंटर्स द ऑल्टरनेटिव थेरेपी में आपका स्वागत है। आज हमारी चर्चा का विषय है एक्ने, खील मुहासे। एक उम्र में सभी को थोड़ा बहुत होता है, लेकिन वो अगर अधिक होने लगे और लंबे समय तक बना रहे तब वो एक्ने की प्रॉब्लम हम कहलाएगी। ये हमारे रक्त में जो हमारे पांचों तत्व हैं, अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी और आकाश, इनका संतुलन न होना, उसमें पित्त की मात्रा अधिक हो जाती है। तो हमें अपने डाइजेस्टिव सिस्टम, पाचन तंत्र पर, लीवर पर, स्प्लीन पर इसका उपचार देना होगा और फेस के जो हमारे पॉइंट हैं उन पर भी देना होगा। जल की मात्रा हम नियमित रूप से अधिक रखें, इकट्ठा न पिए, थोड़ा थोड़ा पानी पीते रहें, जिससे विजातीय तत्व बाहर निकलते रहें। उनको जो उनका क्रम है, जो उनका रास्ता है, उधर से उनका वो निकलते रहें, सिक्रीट होते रहें। अन्यथा वो चेहरे पर जो स्किन है या शरीर में कहीं भी स्किन की तरफ से उनको निकालने की कोशिश है। ये हमारी बॉडी की इनबिल्ट मैकेनिज्म है। तो हम देखते हैं कि हम एक्ने का इलाज एक्यूप्रेशर में किस तरह करेंगे। हम अपने डाइजेस्टिव सिस्टम, रेगुलर सीक्वेंस के बाद डाइजेस्टिव सिस्टम पर, पाचन तंत्र पर विशेष ध्यान देंगे। तो हम अपने एसोफेगस, स्टमक एरिया, इस पर हम प्रेशर देंगे। डिओडनम, इस पैर में ये हिस्सा जो है, इस पर उपचार देंगे। स्मॉल इंटेस्टाइन पर भी देंगे, दोनों पैरों में। आप मेरी उंगलियां देख पा रहे होंगे, एक साथ चल रही हैं, लेकिन जब निचले हिस्से में जाते हैं तो इनका क्रम थोड़ा बदल जाता है। बाएं पैर में ये अंदर की तरफ, अंगूठे की तरफ वाली साइड में जाती हैं और दाएं पैर में अंगूठे की तरफ से बाहर की तरफ जाती हैं। इलेस्कल वाल, ये मेरी उंगली के नीचे आप देख पा रहे होंगे, इस पर देंगे प्रेशर। फिर एसेंडिंग कोलन, बड़ी आंत जो ऊपर की तरफ जा रही है, हेप्टिक फ्लेक्सर तक लीवर के नीचे, वहाँ से ये ट्रांसवर्स आई अंगूठे की तरफ, और बाएं पैर में अंगूठे की तरफ से बाहर की तरफ ये स्प्लीनिक फ्लेक्सर है हमारा, उससे थोड़ा ऊपर यहाँ तक आएगी। और यहाँ से डिसेंडिंग कोलन, बड़ी आंत का नीचे जाना, और यहाँ पर एडी पर उल्टा एस की आकृति में सिग्माइड कोलन, रेक्टम, इस पर ट्रीटमेंट देंगे हम। चेहरे के जो आसपास जो चेहरा है हमारा, जैसे हम जानते हैं कि ये अंगूठा, गला और चेहरा है, तो चेहरे पर भी हम प्रेशर देंगे। हेड, ब्रेन, साइनसेस को देंगे। खून के बनने में लीवर का और स्प्लीन का, दोनों का योग है, तो हम लीवर पर भी ट्रीटमेंट देंगे, इधर स्प्लीन पर ट्रीटमेंट देंगे। खून की शुद्धि में, उसको शुद्ध करने में किडनी का भी योग होता है। तो दोनों पैर में देख रहे हैं, मैं किडनी की जगह पर प्रेशर दे रहा हूं। जब भी हम किडनी पर प्रेशर देते हैं तो यूरिनरी ब्लैडर पर भी देते हैं। ये हमारा यूरेटर हुआ। यूरेटर और ब्लैडर के बीच का वाल्व दोनों पैरों में देख पा रहे होंगे। ये हिस्सा हमारा
यूरिनरी ब्लैडर का है, इस पर प्रेशर देंगे। ब्लैडर के बाद एक वॉल्व होता है, उस पर प्रेशर दे रहे हैं, उंगली हमारी देख पा रहे होंगे दोनों पैरों पर। और फिर यूरेथ्रा। ये सारे ट्रीटमेंट के बाद फिर हम एक बार स्टमक पर प्रेशर देंगे ताकि जो गैसेज ऊपर आई हैं वो स्मॉल इंटेस्टाइन में चली जाएं। गैसेज का घर स्मॉल इंटेस्टाइन है, वहाँ पर रहते हुए कोई उत्पात नहीं करती है, और कहीं रहेंगी तो प्रॉब्लम होती है। इसके साथ जल की मात्रा आपका उचित होना चाहिए, पानी खूब पिएं। और एक हर्ब है बेसिल, BASIL, बेसिल। हिंदी में उसको कहीं नियाज बोए, पंजाब में नियाज बोए, उत्तर प्रदेश में नाग बोए, महाराष्ट्र में सब्जा, और इसका नाम पंसारी के यहाँ जाएंगे तो तुक मलंगा के नाम से, तुकम लंगा के नाम से मांगेंगे। काले काले बीज होते हैं, उनको आप 2 घंटे भिगाएं। वो उनमें से सफ़ेद पहले तो जैसे कुछ तार निकल रहे होंगे, फिर वो साबूदाना जैसा साइज में सफ़ेद हो जाएंगे। लिबलिबा होता है, कई बार उसे फलूदे पर भी ऊपर से डाल कर दिया जाता है, तो खून की में जो हमारी एसिड की मात्रा है उसको कम करने में बहुत ही उपयोगी है। मुंह में छाले तक को ये ठीक कर देता, आंतों के छालों को भी ये ठीक कर देता है। इसका प्रयोग करेंगे, 1 सप्ताह में आप पाएंगे कि आपके मुहासे बहुत कुछ कम हुए हैं। हाथ पर भी उसी तरह जैसे हमने पैर पर देखा था, तो फेस का हिस्सा, चेस्ट में स्टमक, लीवर और स्प्लीन, इस हाथ में उसी तरह चेस्ट का हिस्सा, स्टमक, लीवर और स्प्लीन पर हम दबाव देंगे। आप ऐसा करेंगे, जल का उचित सेवन करेंगे, मरुआ या जो बेसिल लीफ है और उसके सीड हैं उनका प्रयोग करेंगे, तो आपको बहुत जल्दी एक्ने से छुटकारा मिलेगा इस प्रॉब्लम से। आप इस वीडियो को लाइक करें, अपनों के साथ शेयर करें ताकि वे भी इसका लाभ उठा सकें। आपके मन में कोई प्रश्न या जिज्ञासा है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें ताकि आने वाले वीडियोज़ में हम उन पर चर्चा कर सकें। यदि आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, और हाँ, बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक समय पर पहुंच सके। स्वस्थ रहें, सुखी रहें। नमस्कार।